तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम CGPDTM QCI की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, और क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तो मैं बहुत अच्छे से ये जानता हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। और मैंने क्योंकि कुछ एक खास इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी, तो जितने अटेम्प्ट मैंने किए हैं मैं मानूंगा कि वो एवरेज अटेम्प्ट हैं, और उतना अटेम्प्ट कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, और वहां तक सेलेक्ट शायद हो सकते हैं, शायद। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वाले ही सेलेक्ट होंगे, उससे नीचे वाले बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होंगे। ये भी है क्योंकि मैंने बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दिया है। ठीक है, तो मैं इतना कर पाया हूं, तो जो सेलेक्ट होंगे वो इससे ज्यादा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल हुए थे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 90,000 के अप्रॉक्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे। 90,000 एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे। और क्योंकि जो पहले एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था, और उसके बाद जो दूसरा एग्जाम हुआ है, अब री एग्जाम जो कंडक्ट कराया है, ये सडनली जो है शेड्यूल कर दिया गया था, जिस वजह से अटेंडेंस कम हो गई। ठीक है, तो एग्जाम कितने कैंडिडेट ने दिया है? एग्जाम जो दिया है वो लगभग 60% कैंडिडेट्स ने ही दिया है। ठीक है, 60% कैंडिडेट ने दिया एग्जाम, यानी 54,000 अप्रोक्सीमेट, मान लो 55,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। ठीक है, और अगर हम वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 553 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, हालांकि जो वैकेंसी है वो अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वैकेंसी है, और जो कट ऑफ जाएगी वो अलग अलग ब्रांच की अलग अलग जाएगी, क्योंकि किसी ब्रांच में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वैकेंसी ज्यादा है उसकी कट ऑफ कम जाएगी, और जिसकी वैकेंसी कम है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं एक जनरल, एक एवरेज कट ऑफ की, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस ब्रांच की वैकेंसी, किस ब्रांच की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 553 वैकेंसी है, और नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि यानी कि एक सीट पे 20 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो 553 सीट्स पर इंटू 20 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, लगभग 11,000 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 11,000 कैंडिडेट को पास किया जा रहा है आउट ऑफ 55,000, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में से एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, 1 आउट ऑफ 5 सेलेक्ट होगा, 5 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा नहीं है ये, क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि 20 में से एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है, 10 में से हो रहा है, तो यहाँ तो 5 में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। तो कट ऑफ इस हिसाब से, तो इस हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली है वो, क्योंकि कैंडिडेट कम है तो कट ऑफ लो जाने वाली है। ठीक है, और 5 में से एक सिलेक्शन लेना है, तो कट ऑफ इस वजह से कम जाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा कैंडिडेट होते तो उनमें कंपटीशन ज्यादा होता, तो इस हिसाब से तो कट ऑफ लो जाने वाली है। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो जो एप्टीट्यूड था, एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस थे वो 30 थे। ठीक है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे वो 30 थे, जनरल साइंस में जो क्वेश्चन थे वो 30 थे, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन थे वो 15 थे, सॉरी 30 थे। ठीक है, जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चंस थे, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 15 क्वेश्चन थे, और अगर आईपी की बात करें तो आईपी में 15 क्वेश्चन थे। तो एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चंस थे, और 30 क्वेश्चंस में से मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, 28 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस में मैंने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अगर मैं जीके करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में मैंने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश में मैंने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और अगर मैं बात करूं आईपी की तो आईपी में मैंने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, ये मेरे अटेम्प्ट थे, और अगर टोटल को काउंट कर लूं तो मैंने 111 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी एप्टीट्यूड में हम लेके चलेंगे 90%। कोई भी कैंडिडेट अगर एप्टीट्यूड को, जो सीरियस कैंडिडेट है वो एप्टीट्यूड में जितने भी अटेम्प्ट करेगा उसमें 90% की एक्यूरेसी होगी। 5% तो कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाते हैं,
और 5% ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस में हमें डाउट होता है या और भी कुछ चीजें होती हैं। तो मैं मान के चलता हूं 90% से कम एक्यूरेसी के साथ कोई भी एप्टीट्यूड को सॉल्व नहीं करता है। रीजनिंग में भी 90% एक्यूरेसी के साथ ही रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में जो एक्यूरेसी होती है, साइंस में भी लगभग अच्छी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि ये एग्जाम टेक्निकल बंदों ने दिया है, टेक्निकल कैंडिडेट्स ने दिया है। तो साइंस की जो एक्यूरेसी होती है वो 80% एक्यूरेसी में मान के चलूंगा। ठीक है, करंट की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है, उसमें डाउट होता है, तो 70% उसमें एक्यूरेसी में मान के चलूंगा। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश तो बहुत ही ईजी आया था। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि उसमें 90% की एक्यूरेसी थी। ठीक है, अगर मैं आईपी की बात करूं तो आईपी इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था ये। इंग्लिश तो बहुत ही इजी था। ठीक है, करंट की बात करूं इजी टू मॉडरेट था। साइंस की बात करूं इजी था। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो ये डिफिकल्ट था। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग था। और एप्टीट्यूड की बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी मैं इसको कहूंगा। तो अगर इन सारी बातों की बात करें और लास्ट में हमारा आईपी में भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, तो 70% एक्यूरेसी आपकी रही होगी। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पर लगभग 20 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लगभग अगर 9 2 जा 18 और यहां पर 20 मार्क्स और यहां पर 11 मार्क्स और यहां पर लगभग 14 मार्क्स। ठीक है, और यहां पर लगभग 6 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो अगर मैं इन टोटल को काउंट कर लूं तो टोटल 94 बन रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये तो मेरे अटेम्प्ट्स हैं, अब मैं मान लेता हूं कि मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 85 से 95 के बीच में सबने अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, 85 से 9 जो एवरेज स्टूडेंट होंगे। ठीक है, एवरेज कैंडिडेट की बात करूं तो 85 से 95 के अटेम्प्ट नहीं, ये क्या है, एक्यूरेट मार्क्स हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बाकी है अभी। भाई नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्योंकि एक्यूरेसी करेक्ट नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग अगर हम कर दें तो मैं मान के चलता हूं कि ये 80 टू 90 के बीच में आएंगे। ठीक है, 80 टू 90 के बीच में। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, कट ऑफ जो है यही हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि किसी सब्जेक्ट में वैकेंसी कम थी, किसी के लिए ज्यादा थी, तो उसी हिसाब से यहां पर चीजें जो है चेंज होंगी, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और अगर हम बात करें लोएस्ट वैकेंसी की तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट वैकेंसी जो है वो इसमें है, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में है। ठीक है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में ये लोएस्ट वैकेंसी है। अगर हम एवरेज वैकेंसी की बात करें तो एवरेज वैकेंसी केमिस्ट्री में है। ठीक है, और आपकी कंप्यूटर साइंस में है, बायोमेडिकल में है। तो इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है, जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, 80 से 90 के बीच में ही जाने वाली है। ठीक है, बायोमेडिकल की कट ऑफ अगर हम बात करें बायोमेडिकल की कट ऑफ तो 80 से 90 के बीच में जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं +5 और जाएगी। ठीक है, +5 जानी चाहिए। तो बायोमेडिकल की वैकेंसी, बायोमेडिकल में भी यही जानी चाहिए। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल में +10 जानी चाहिए। ठीक है, तो वैकेंसी के हिसाब से ही चीजें चेंज होंगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ है वो 75 से 85 के बीच में जानी चाहिए। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिसकी वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आप कंपेयर कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ ये है तो बाकी जो है, बाकी की कट ऑफ जो है इससे ज्यादा ही जाने वाली है, हाईएस्ट से ज्यादा ही जाने वाली है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से आधी वैकेंसी है तो आप मान सकते हैं 5 नंबर का। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की 1/4 है तो आप मान सकते हैं कि 10 नंबर का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी वैकेंसी जो है वो 10 नंबर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे बायोटेक्नोलॉजी की है तो बायोटेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है वो जैसे इसकी 75 से 85 थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बायोमेडिकल की जो है वो लगभग 5 नंबर से बढ़ जाएगी, यानी 80 से 90 के बीच में हो जाएगी। इसकी 1/5 है लगभग, तो इसकी और ज्यादा चली जाएगी, मतलब 85 से 95 चली जाएगी। फूड टेक्नोलॉजी की ये भी लगभग 85 टू 95 होगी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 80 टू 90 के बीच में होगी। पॉलीमर साइंस की जो कट ऑफ होगी वो तो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ 90 प्लस होगी, क्योंकि 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, ये भी आपको ध्यान देना है, 120 मार्क्स का नहीं था ये। ठीक है, ऐसे इसकी भी 90 प्लस जाएगी।
ओके, फिजिक्स की बात करें तो क्योंकि फिजिक्स में 30 वैकेंसी थी तो इसकी लगभग 85 से 95 के बीच में जाएगी। कंप्यूटर साइंस में 63 थी तो इसकी लगभग वही जाएगी, 80 टू 90 जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल में भी बहुत कम वैकेंसी थी तो इसकी भी 90 प्लस या 95 तक भी जा सकती है इसकी। तो इस तरीके से वैकेंसी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी ज्यादा है तो उसकी कट ऑफ 5 नंबर कम चली जाएगी। और जिसकी उसकी बीच में है, मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो 5 नंबर से बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिनकी बहुत ही कम वैकेंसी है उनकी 10 नंबर से बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 नंबर और 10 नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कंसीडर हो जाते हैं, यानी कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। तो ये बातें थी हमारी कट ऑफ के बारे में। अगर हम एग्जाम की बात करें कि एग्जाम कब होने वाला है, तो उसके बारे मतलब जो आंसर कीज आएंगी और जो आपका एग्जाम होने वाला है मेंस का, वो कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें आंसर की तो आप देख सकते हो कि पहले जो डेट्स थी वो थी 3 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था और उसके 10 दिन बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, तो वहां पर कोई आंसर की का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहां पर आंसर की आएगी क्योंकि एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट कराया। तो एनटीए जो है किसी भी तरह का कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता है जिससे कि बाद में चीजें फंस जाए और कोर्ट केस वगैरह हो जाए। तो आंसर की आएगी। ठीक है, आंसर की आएगी और इसी वीक में आ जाएगी, क्योंकि जब 10 दिन में रिजल्ट की बात थी तो इस वीक में आंसर की आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए कि 29 दिसंबर तक आपकी आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें आपका जो मेंस का एग्जाम है तो आप देख सकते हैं कि मेंस का एग्जाम पहले 5 दिन बाद एडमिट कार्ड इश्यू हो गया था और उसके लगभग 10 दिन बाद ही, 10 से 12 दिन बाद ही एग्जाम कंडक्ट हो गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो 20 दिन के अंदर मेंस का एग्जाम हो गया था। इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में या फिर लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट देख सकते हैं आपके 15 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो फेब में ही आपका मेंस का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेंस का जो रिजल्ट है वो फेब के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में आ जाएगा। अगर आपका एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हुआ तो फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हुआ तो सेकेंड वीक में। लगभग 10 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा मेंस का। ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर ही। तो चीजें बहुत फास्ट होने वाली है और जो सारा प्रोसेस है वो लगभग मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस। ठीक है, तो कट ऑफ में एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि जो आंसर की बात करें तो आंसर की आ जाएगी आपकी इसी सप्ताह, इसी वीक में। ठीक है, और रिजल्ट कब आ जाएगा? रिजल्ट आपका आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। अगर आपका मेंस की बात करें तो मेंस लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, और मेंस का जो रिजल्ट है, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ फेब में आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू और आपका मार्च में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीजें रहने वाली हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है और किसी तरह का आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो 80 से 95 के बीच में रहने वाली है, और सारी ब्रांच की अगर बात करूं तो 70 से 100 के बीच में ही सारी ब्रांच की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, 70 से 80 आपकी ईसी हो जाएगी, 80 से 90 आपकी जो ईसी की आधी वैकेंसी है, हाफ वैकेंसी है, उसकी हो जाएगी, और 90 से 100 के बीच में जिनकी आपकी 1/4 वैकेंसी है ईसी की, उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है 70 से 100 के बीच में। अब आप अपना देख लीजिए कि आपकी ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।